मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ेंगे आज। और ये जो है चैप्टर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कम्बिनेशन सब बता दिए थे। इसमें सेकंड जो है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से शुरू कर रहे हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या, कह रहा है कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, सभी मैटरों का जो बना होता है, मैटर बना होता है वो टीनी पार्टिकल से, वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम पार्टिकल होता है। सबसे छोटी इकाई जो होती है जिससे मैटर बनता है उसको बोला जाता है एटम्स। एटम्स मीन्स परमाणु। ठीक है, एटम और इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम जो है वो इंडिविजुअल होता है, बहुत सूक्ष्मतम होता है, उसको देखा नहीं जा सकता है। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है, ये फॉर्म कर रहे हैं क्या, वाटर, H2O। तो अगर इसमें वाटर का, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहेगा तभी इसमें बनेगा। ठीक है, ये नहीं है कि अगर नथिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं तो इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, नथिंग से कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये सेकंड वाला हो गया कि एटम जो होता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है, व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड, इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, थर्ड है आपका एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। प्रत्येक एटम का जो होता है एक अपना आइडेंटिकल मास होता है और उसका केमिकल प्रॉपर्टी होता है। जैसे ये आपका सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम है और ये आपका आयरन है। तो इसके अंदर जो एटम होगा, जैसे सोडियम रहेगा, कोई एक उसका पीस लेंगे तो उसमें बहुत सारा ये छोटा 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 जो रहेगा एटम, वो क्या रहेगा, आपका सोडियम का ही रहेगा। अब कुछ ऐसा है इस वजह से ये सोडियम है। ठीक है, और ये अगर आयरन है तो इसके एटम जो है वो अलग होंगे। ठीक है, आयरन के ही एटम होंगे। ठीक है, तो यही है आपका थर्ड कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, प्रत्येक का अलग अलग होता है मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उसका केमिकल प्रॉपर्टी और उसका जो मास होता है वो आइडेंटिकल होता है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, और देखते हैं हम लोग एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, हैव डिफरेंट मासेस एंड ए केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रत्येक का क्या होता है, अलग अलग होता है मास और केमिकल प्रॉपर्टी, अभी बताए थे इसको हम। फिफ्थ है एटम्स कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड में जो फॉर्म करते हैं, जैसे कंपाउंड बनाते हैं, वो क्या होता है, एक रेशियो होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उस रेशियो में। जैसे H2O है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ये जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, इसमें क्या होती है, कंबाइन होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर में। 6 है आपका द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। वही बात है कि जो कंपाउंड होता है वो एक निश्चित रेशियो में, उसमें जो है एटम्स भाग लेते हैं और वो क्या होते हैं, एक निश्चित रेशियो में ही होते हैं। जैसे H2O है, इसमें 1:8 का ही है। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, रिलेटिव रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है, आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब एटम को हम कैसे किलोग्राम में लेंगे कि ग्राम में लेंगे, इसको देखते हैं। तो एटम तो बहुत टिनी होता है, बहुत छोटा होता है, उसको ना तो किलोग्राम में लिया जा सकता है ना ही ग्राम में लिया जाता है। इसके लिए एक स्पेशल यूनिट होती है। ठीक है, और वो उसको बोला जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, ए न्यू यूनिट वाज सेलेक्टेड फ्रॉम दिस AMU। इसी को या यूनिफाइड बोला जाता है, यूनिफाइड। ठीक है, यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो है सबसे हल्का तो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे देखा गया। ठीक है, और हाइड्रोजन से तुलना किया गया कि हाइड्रोजन जो है उसका जो है वेट 1 AMU है। ठीक है,
फिर उसमें क्या डेसिमल वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, उसके बाद ऑक्सीजन वाला लिया गया तो उसमें भी डेसिमल वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ, ठीक है। तो धीरे धीरे लास्ट में हमको एक कार्बन वाला मिला, जैसे ये कार्बन है आपका, इसका क्या करें हम 12 पार्ट डिवाइड कर लें, ठीक है, 12 पार्ट डिवाइड कर लें, जैसे तरबूज है इसमें से एक पार्ट ले लें और ये इसको बोला जाता है 1/12। तो कार्बन का जो आपका वेट है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट है, उसका 12th पार्ट लेंगे, किसका, एटम का। कार्बन 12 एक आइसोटोप होता है, आइसोटोप वाला आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये कार्बन जो तत्व होता है 12 वाला, इसका जो है क्या होता है 1/12 पार्ट होता है, उसका लिया गया 1, ठीक है। कार्बन का 12 होता है तो 12 का 12वां भाग 1 होगा, तो उस 1 को देखा गया तो उसमें जो है डेसिमल का बहुत कम का अंतर आ रहा था, इसलिए उसी को सेलेक्ट किया गया AMU। इट इज द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स, ठीक है, वो होता है आपका AMU, ठीक है, ठीक है। तो ये देखते हैं सम इम्पोर्टेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है, कुछ एलिमेंट हैं उनका जो है एटॉमिक मास देखेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन 10-12 ऐसा बताएंगे, उसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, ठीक है, हाइड्रोजन का जो होता है 1 होता है। उसके बाद है आपका कार्बन, कार्बन का क्या होता है 12 होता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 16। ये सोडियम है, सोडियम का कितना होता है 23। मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है आपका 24, ठीक है। एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का होता है 27, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस का 31, ठीक है। उसके बाद सल्फर है, सल्फर का होता है 32, ठीक है। सल्फर के बाद क्या ऑक्सीजन हो गया, और तो कुछ नहीं। कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होगा, कैल्शियम का हो जाएगा आपका 14। और कुछ इसमें नया है, क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5, ठीक है। और कौन सा है पोटेशियम, पोटेशियम है इसमें, के का होता है 39, ठीक है। तो इतना जो है आपको याद होना चाहिए, कितना हो रहा है 4 4 8 12 है, शुरू के जो है 20 मतलब 12 दिए हैं, और इतना याद होना जरूरी है, ठीक है। अब आइए बताते हैं कैसे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। जैसे HCl वेरी सिंपल है, मास ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो कैसे इसका है, हाइड्रोजन का 1 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है। तो ये कितना है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट, ठीक है। और इसका क्या है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का 35.5, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 36.5, ठीक है। ऐसे ही NaCl का निकाल लेंगे हम, मास ऑफ NaCl, तो NaCl का क्या हो जाएगा, Na का है और उसके साथ क्या है Cl है, तो Na का कितना होता है 23 और Cl का कितना होता है 35.5, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 58.5, ठीक है। इसका भी कर लेंगे आप लोग, हाइड्रोजन वाटर का लिख लेते हैं हम लोग H2O, मास ऑफ H2O क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है, 2 पहले ही लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ लिखेंगे H, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का मास हो जाएगा प्लस इससे क्या है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 एटम है, ये 2, हाइड्रोजन का 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 16 है, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2 और 16, ये हो जाएगा 18, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये हो जाएगा आपका मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
ये कार्बन का एटम है और ये 2 टाइम्स है आपका ऑक्सीजन का। तो ये हो जाएगा कार्बन का होता है 12, ये 2 है, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 12 है, ये 32 इक्वल टू 44। ठीक है, ऐसे आप H2SO4 का कर लेंगे। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। H2SO4 का मासर H2SO4, तो क्या क्या है इसमें, 2 टाइम्स है आपका हाइड्रोजन और सल्फर तो सिंगल है और ऑक्सीजन कितना है 4 टाइम्स है, तो ये 4 और ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ये 2, हाइड्रोजन का कितना है 1, सल्फर का कितना है, सल्फर का 32 है, 32 ये सिंगल है, ये 4, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है आपका 60, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 32 प्लस 64, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 34, ये 98U। ठीक है, ऐसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा इसको देखते हैं, कुछ नया है ये, मास ऑफ स्लैक्ट लाइम है, ये बुझा हुआ चूना बोला जाता है इसको, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम का एक एटम है और 2 टाइम्स है, इसमें क्या क्या है, ऑक्सीजन का एटम है प्लस हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। कैल्शियम का कितना होता है, तो कैल्शियम का 40 होता है आपका, ये 2, ऑक्सीजन का होता है 16, ये कितना होता है 1 होता है, ये 40, ये 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 17, ये 14 हो गया, ये 34, ओवरऑल आपका 70। ठीक है, इसको भी CH4 का मेथेन का भी कर लेंगे। ठीक है, और Al2O3 का भी कर लेंगे। Al2O3 का देखते हैं, ये जो छूट जा रहा है उसको आप लोग करिएगा, मास ऑफ Al2O3 क्या हो जाएगा 2, ये है एल्युमिनियम का और इसके साथ है +3 ऑक्सीजन का, 2 एल्युमिनियम का 27 और 3 ऑक्सीजन का कितना है 16, ये हो जाएगा 54 प्लस 48, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 8 और 4 12, 1 ये 9 1 100। ठीक है, HNO3 का भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।